ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। ये रात्रि 3:51 तक, उसके बाद पूर्णिमा लग जाती।
आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र सायं 6:51 तक, उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। तो मौसम जो है, रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2023 1 अगस्त 1 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 इसमें भगवान ने सत तत्व का विवेक कराया है कि सत्य जो है वो अविनाशी और जिससे ये सारा जगत व्याप्त है और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस सत तत्व का विवेक हो रहा है। तो सत्य परमात्मा का स्वरूप होने से संसार को भी सत्य कहा गया। परमात्मा को सत्य का सत्य सत्यस्य सत्यम बताया। वेद कहता है प्राणा वै सत्यम तेषाम सत्यम। सृष्टि को सत्य बनाने वाला जो है वह परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। सत्य संसार को सच्चा बनाने वाला परमात्मा है। ठीक जिस प्रकार से हमको दिखता है कि वहां सर्प है, परंतु सर्प है पना रस्सी से आया है। रस्सी है तभी सर्प का भ्रम हुआ, क्योंकि बिना रस्सी के सर्प का भ्रम हो ही नहीं सकता। परमात्मा है तो संसार का भ्रम होता है। इसीलिए रस्सी का है पना और सर्प में दिख रहा है, केवल है पना नहीं।
बाकी जो सांप में जो उसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई भी दिख रही है, वो भी रस्सी की दिख रही है। इसी प्रकार परमात्मा की सत्यता के कारण ही ये विषयों का ज्ञान होता है। परमात्मा एक जैसा बने रहते हुए भी संसार को देते हुए अव्यय होने से, यानी सच्चिदानंद परमात्मा संसार रूप में होते हुए भी अव्यय होने से अखंड सच्चिदानंद में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसका अदर्शन हो सकता है। न वह किसी से नष्ट हो सकता है, न नष्ट कर सकता है, स्वतः नष्ट भी नहीं हो सकता। यही कहा, अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशस विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। और कहा, अविनाशी उसको जानो जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। तो वह परमात्मा कौन सी जाति का है जाति का है और है। नष्ट होने का मतलब है नहीं है, नहीं है, नहीं है, हो जाना, नहीं हो जाना। तो वह परमात्मा कभी नष्ट नहीं हो सकता। अविनाशी कहा, वो कौन सी जाति है जाति, अमर जाति है अमर, नहीं है कभी नहीं हो सकती, वो है। इसीलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। अपने को जो नहीं है उसे जैसा भी दिखा सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। शक्ति से जो दिखाया जाएगा वो भ्रम हो सकता है, परंतु सचमुच में वह नहीं है, नहीं हो सकता। परमात्मा जो है वो है ही रहता, किसी भी रूप में हो। जिस परमात्मा तत्व का अभाव असंभव है, उस सत्य का अविनाशी स्वरूप का निरूपण इस श्लोक में किया। अब सत्य का स्वरूप कहने के बाद अब असत्य का स्वरूप कह रहे हैं आगे के श्लोक में, कि असत्य का स्वरूप भी जानो और अपना धर्म युद्ध करो, स्वधर्म करो। असत जो है उसका स्वरूप क्या है? ये संसार जो है ये असत है। दोनों तत्व को जो जानता है वो विवेकी होता है, सत्य और असत। तो ये अब भगवान आगे कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनाशीन, जो परमात्मा नाश रहित है, जो परमात्मा अप्रमेय असीम है, कोई देश काल विषय में सीमित नहीं, नित्यस्य, और वो नित्य है, स्वतः सिद्ध है, नित्य है, सदा रहने वाला। वह आत्मा शरीरीण, जो कहते हैं ना है, तो वह है के रूप में है। और ये सारा संसार के जो सारे जीवात्माओं के शरीर है, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, देहा का बहुवचन,
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अंतवंत उक्ता, वो नश्वर है, नाशवान है। इसलिए अर्जुन भारत युद्धस्व, अपना स्वधर्म करो, कर्तव्य धर्म युद्ध करो। तो असत क्या है? ये सारे शरीर, ये भगवान डायरेक्टली अर्जुन को कह रहे कि भीष्म द्रोण आदि स्वजनों के शरीर से तुम मोहित हो ना। ये सारे जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, नश्वर है, असत है, मिथ्या है। पहले भी नहीं था, अभी दिख रहा है, आगे नहीं रहे। समष्टि ब्रह्मांड, जो समष्टि शरीर है, पिंड और ब्रह्मांड, वह भी असत। तो व्यष्टि समष्टि जितने भी शरीर है, ये सारे समझ लेने चाहिए कि ये सारे असत है, यानी मिथ्या है। दिख रहे हैं, पिंड ब्रह्मांड सामने है, सब देखते हैं रोज। भीष्म द्रोण का शरीर, ये हस्तिनापुर राज्य और ये संपूर्ण शरीर अर्जुन के सामने, आमने सामने। तो हमको सारे शरीर अपने स्वजनों के आमने सामने दिखते, नित्य सामने होते। जहां जो है वह किसी न किसी के सामने ही तो है। ये सारे शरीर व्यष्टि समष्टि असत है, क्योंकि अंतवंत है। असत है क्योंकि अंत वाले, क्योंकि पहले नहीं थे और आगे प्रारब्ध समाप्त होने के बाद नहीं रहेंगे, अंत वाले हैं। ये अंत की सीमा तीन तरह की होती है, देश काल और विषय के स्तर। तो जो समाप्त हो जाए उसकी वो सीमा कहते हैं। देश की सीमा, भारत और पाकिस्तान की सीमा, यहाँ भारत समाप्त होता है, पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। तो इस तरह देश की सीमा होती है। काल की भी सीमा है, जो विषय किसी समय में है अन्य समय में नहीं है, उस समय के अधीन है। समय की भी सीमा है, कोई भी विषय है उसकी भी सीमा है। भाई वृक्ष है, वो नदी नहीं है, नदी है वो वृक्ष नहीं। कोई भी विषय ले लो, देवदत्त है, यज्ञदत्त नहीं है, यज्ञदत्त है, देवदत्त नहीं। वो विषय की भी सीमा है। घड़ा है तो कपड़ा नहीं है, कपड़ा है तो घड़ा नहीं। महाराज जी, तो संसार के सभी विषयों में आपसी भेद होते, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। सभी विषय में तीन प्रकार के भेद। सजातीय यानी वृक्ष में आम का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, बेल का पेड़ है, तो सजातीय भेद है। सजातीय विजातीय, आम का बेहड़े का, वो विजातीय भेद। सजातीय में क्या, आम की जाति एक है लेकिन उसमें भेद है, अलग अलग प्रकार के आम है। और स्वगत भेद है, जैसे वृक्ष में पत्ते है, फल है, फूल है, डाली है, तना है, मूल है। तो आपसी भेद होता है सभी विषयों में, लेकिन उसी सारी वस्तुओं की एक दूसरे की सीमा हो जाती।
तो ये सारे देश काल विषय वस्तु व्यक्ति की जो सीमा है वो अंत कहे जाते, तो उसका अंत है। तो कोई भी वस्तु है वो समान नहीं होती, उसका अंत दूसरे विषय से हो जाता। घड़ा है तो घड़े का अंत कपड़े का अंत, तो घड़ा और है, वहां कपड़ा नहीं है, कपड़ा है वहां घड़ा नहीं। और ये बनी हुई सारे विषय जो है वो नश्वर कहे गए, नष्ट होगा। कोई भी विषय ले लो, संसार के सारे विषय नश्वर है। जैसे इंद्रप्रस्थ बना था, दिल्ली आज है, वो भी खंडर हो गई। लाल किला भी बना, मुगलों ने बना, वो भी आज खंडर है, रहने लायक नहीं। तो संसार के सारे विषय जो है नश्वर है, पंच महाभूतात्मक है। तो ये सारा नाम रूपात्मक पंच महाभूतात्मक प्रपंच है, वह वास्तव में नहीं है। हम उसको है करते रहते, लेकिन वह नहीं है, इसीलिए हम उसे देखते हैं। क्योंकि ये सबको संतुलित करने वाला एक तत्व है। नहीं है में भी है, ये है परमात्मा, वह है परमात्मा। और वह इन सब नहीं है को संभाल लेता है, नहीं है उसको संभाल। देश काल विषय नाम रूप जगत, वह है तो ये सब नहीं है, ये विचार करने लायक। वह है तो ये सब नहीं है होकर भी है की तरह भासते, बने रहते। ये नाम रूप जगत जिसको यहाँ हम कह रहे हैं, देह शब्द से कहा। अंतवंत इमे देहा, ये सारे शरीर जो है वो अंतवंत है। तो जो नाम रूप देश काल विषय तीनों से सीमित है, इसीलिए अंत वाला है। देश के अंदर है, काल के अंदर है, विषय वस्तु तीनों परिसीमित है। जैसे देवदत्त है, कहाँ रहता है? बोले ऋषिकेश में रहता। कब से रहता है? सन 2000 से 22 साल से ऋषिकेश में, काल से परिच्छिन्न। क्या करता है? साधना करता। तो वह परिसीमित है, आदि अंत वाला। तो इसमें कहा कि अंतवंत यहाँ शब्द का, क्योंकि जिसका आदि है उसका अंत है। तो ये सारे शरीर जो पहले नहीं थे, अभी उत्पत्ति के बाद प्रतीत हो रहे हैं, और फिर सारे शरीर को धारण करते हैं सारे जीवात्मा। तो सारे शरीर को धारण किए हुए जो है वह नित्य है। किसने धारण किया? वो नित्य है। इस शरीर का अधिपति परमात्मा है, उसी से यह है। तो ये शरीरी आत्मा जो है वो भौतिक शरीर को धारण करता है। ऐसे ही वो सारे जो संसार के विषय है, जो नहीं है और है धारण किए हुए, है के द्वारा नहीं है फिर भी है के द्वारा धारण किए हुए।
भाई शरीर देखो, हमारे शरीर में कितने अंग है, उपांग है, कितने बाल है। शरीर तो अनेक बालों भी गिनती करो तो भी अनंत है। शरीर में नाड़ियां है, करोड़ों नाड़ियां है। इस सारे अनंत को धारण किए हुए जो है, तो जो शरीर हम देख रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म अनुभव कर रहे हैं, तो वह सारे जो है वो परमात्मा से धारण किए है, इसीलिए वो दिख रहे हैं। तो हम जब सारे अंग बिखर जाते ठीक, तो सारे विषय शरीर तो भी नहीं है कहेंगे कि अब नहीं है। देवदत्त कल तक था, आज नहीं है। तो नहीं है में उसका है अस्तित्व, तो देवदत्त का रहेगा। मर गया है फिर भी। तो हम ये विवेक करें कि सारे व्यष्टि समष्टि जगत को उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति के बाद और स्थिति के समय और लय के बाद वो है परमात्मा ही धारण किए हुए है। इसे यहाँ शरीरी कहा, जो नाश रहित असीम नित्य शरीरी। इसके ये सारे शरीर नाशवंत कहे गए। तो वह तो शरीरी आत्मा सच्चिदानंद है, अविनाशी है, जो है के रूप में नित्य उपलब्ध है। उसके कारण सारे संसार में ये शरीर जो है वो प्रतीत होते। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो 84 लाख शरीर है, प्राणी है, शरीर है, सारे देहा, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक के सारे शरीर अंत वाले हैं, लेकिन सबके अंदर देही जो अंतरात्मा है वो नित्य है, जो केवल है शरीरी, अविनाशी, अप्रमेय का। तो इस शरीर का ये लक्षण समझकर क्या करो, ये समझो कि जिसके लिए तुम रो रहे हो भीष्म द्रोणाचार्य के शरीर के लिए, लेकिन वो नश्वर है। और तुम जिसके लिए धर्म युद्ध से, अपने स्वधर्म से वंचित हो रहे हो, तो ये समझ लो कि ये धर्म युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। अविवेक के कारण तुम इस धर्म युद्ध से विमुख हो रहे हो। तो ठीक विवेक करो। तो विवेक से क्या होगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अरे भाई, जिस धर्म युद्ध को तुम तैयारी करके आए थे महाभारत में युद्ध के लिए शुरू किया था, वह धर्म युद्ध आप करो। तो धर्म युद्ध के लिए भगवान यहाँ अर्जुन को प्रेरित कर, भाई शरीर के मोह में तुम अपना स्वधर्म देखो, स्वधर्म की कितनी महिमा है। कर्तव्य, स्वधर्म। तो संसार में कई बार लोग गपशप करते हैं ना, तो एक सज्जन का स्वभाव था, उग्र स्वभाव था। तो वो समझ रहा था, सत्संग सुन रहा था। उसमें आचार्य ने कहा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो वो सज्जन कह रहे हैं कि आप कहते लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान तो गीता में अर्जुन को लड़ाई झगड़ा करने का आदेश दे रहे, प्रेरित कर रहे। ऐसा लड़ाई झगड़ा का आदेश भगवान स्वयं दे रहे।
तो भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत फहमी है। आचार्य ने यहाँ स्पष्ट किया है, भगवान धर्म युद्ध की विधि नहीं कर रहे हैं। वे तो कह रहे हैं कि तू जिस धर्म युद्ध क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त हुआ था, उसमें जो तेरा ये स्वजनों का मोह वो रुकावट बन गया है, उस रुकावट को ही दूर करना है। स्वजनों के मोह से वह युद्ध से उपराम हो रहा है, हट रहा है। इस प्रतिबंध का निवारण करने के लिए ही भगवान उसे प्रेरित कर रहे हैं। मोह का निवारण करना है भगवान, अविवेक का की वास्तविकता क्या है। वैसे अर्जुन तो धर्म युद्ध के स्वभाव वाला क्षत्रिय है, क्षत्रिय था, धर्म युद्ध में प्रवृत्त भी हुआ था, लेकिन ये स्वजनों के मोह के कारण निवृत्त हो रहा है। ये मोह उसे निवृत्त कर रहा है। तो मोह के कारण, अब भगवान मोह को हटा दिया तो उसकी प्रवृत्ति स्वयं हो जाए। भगवान उसे प्रवृत्त नहीं कर रहे। अर्जुन में जो अविवेक हो गया उसे निवृत्त करने के लिए भगवान ने नित्य अनित्य सत असत का विवेक कराया, दोनों को अलग करके बता दिया कि जो असत है वो असत है और जो सत है वो सत ही है। तो जो है वह हमेशा है और जो नहीं है वो हमेशा ही नहीं है। जो कभी भी है कभी भी नहीं है, तो वो जैसे रस्सी में सांप की तरह मिथ्या है, दिख रहा है, वास्तविक नहीं। तो वास्तविकता केवल है, आत्मा की बात करो तो जो वास्तविकता है वही है। जैसे आप रेगिस्तान में राजस्थान के जेठ के महीने में गर्मियों में जाएंगे तो वहां मृगजल दिखे, रास्ते में बड़ा तालाब नदी दिख, तो वहां नदी तालाब तो है नहीं, वह तो रेगिस्तान है, वहां एक बूंद भी जल नहीं है। फिर भी प्रतीति मात्र हो रही है, दिख रहा है जल की प्रतीति, जल नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहा है। तो संसार में प्रतीति मात्र से व्यवहार सिद्धि तो हो सकती है, किंतु प्रतीत वस्तु सत्य सिद्ध नहीं हो सकती। प्रतीति है, भाई आपको जल दिख रहा है लेकिन वहां एक बूंद भी जल नहीं। तो यहाँ संसार में भी कई बार देखते हैं ना, लोग प्रतीति को सत्य मान लें। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे कवि जयदेव, उनकी पत्नी का उनसे बहुत स्नेह था। तो राजा से कहा उसने कि मेरी पत्नी मेरे बिना जी नहीं सकती। तो राजा को ये बात जची नहीं। तो जयदेव कहीं बाहर विदेश यात्रा में गए थे, तो राजा ने उसकी पत्नी को संदेश भेजा कि अकस्मात से जयदेव मारे गए हैं, मर गए।
अब वो मरे नहीं, फिर भी उसको प्रतीति हो गई पत्नी को कि वो मर गए। गलत खबर थी, खबर सुनने के साथ ही वो पत्नी मर गई, तो प्रतीति हुई कि मर गए, लेकिन मरे हुए नहीं। तो ये प्रतीति होती संसार में। हमारे अश्वत्थामा की जो है ना, अश्वत्थामा मरा नहीं था, परंतु युधिष्ठिर के कहने पर द्रोण को प्रतीति हो कि अश्वत्थामा मर गया। कुंजरो वा नरो वा, नर है क्या कुंजर? आजकल प्रतीति लोगों को बहुत होती। हम लोग भारत में, विश्व में आजकल एक जो प्रतीति का विषय है, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देकर कहते हैं कि ये 500 रुपये है। ये केवल प्रतीति, क्योंकि उसमें कोई चांदी का सिक्का तो है नहीं। वास्तविक रूप तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने पर उसकी कीमत मिलाकर वह मिलती नहीं। भाई सच्चा चांदी का सिक्का है, चांदी का, तो उसकी कीमत हमें मिलेगी। लेकिन ये सरकारी नोट विनिमय का साधन न होने पर भी वो मूल्यवान बना रहे। तो वहां वो 500 की नोट में कोई उसका मूल्य नहीं है। यदि सरकार घोषणा कर दे तो वह मूल्य उसका रद्दी के बराबर। लेकिन यदि चांदी का सिक्का है तो उसका कीमत है, वो आपको 500 रुपये मिले। तो ये नोट है वो प्रतीति। 500 रुपये के कागज की जो वास्तविक देखा जाए तो एक पैसा भी कीमत नहीं है जब सरकार उसे बैन कर देती है। तो यहाँ संसार में ज्यादातर मनुष्य को ये विवेक नहीं होता और शंका होती है कि विषय है नहीं तो व्यवहार कैसे हो। अरे भाई विषय नहीं है तो व्यवहार होता है। प्रतीति होने के लिए वास्तविक विषय का होना जरूरी नहीं है। जैसे नोट का व्यवहार होता है ही नहीं, फिर भी सारे संसार में कागज की नोटों का व्यवहार होता है। तो भगवान ने कहा कि ये जितने भी शरीर है संसार में, अभी आप देख रहे हैं, सारे चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, व्यष्टि समष्टि, बहुवचन है ना, सारे शरीर, स्थूल सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि, सभी शरीरों को अंत वाले हैं। हाँ, काल देश काल विषय की सीमा से अलग अलग है, लेकिन है तो अंत वाले। किंतु आत्मा नित्य है शरीरीण। तो शरीरीण जो है वो एक वचन है और देहा बहुवचन। आत्मा एक ही है। तो इन सारे शरीरों के भीतर बाहर व्यष्टि समष्टि रूप में जो भी दिख रहा है, चाहे दिखने वाले अनेक शरीर हो, उस सब में एक तत्व है और वह है शरीरीण आत्मा। इन सारे शरीरों में शरीर वाला एक ही आत्मा बना हुआ है। शरीरी आत्मा ही नित्य है और शरीर अंत वाले है।
तो एक ही आत्मा चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश व्यष्टि समष्टि शरीर के भीतर बाहर तक स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को धारण करता है। तो ये समझ लेना, सारे शरीर का मतलब है व्यष्टि और समष्टि सब तब तक है जब तक परमात्मा है, परमात्मा से है। तो आत्मा, एक ही आत्मा सारे शरीरों के अंदर बाहर नित्य विद्यमान है के रूप में। शरीर वाला वो है। तो ये भेद तब तक हमारे सामने रहता है जब तक ये शरीर रहते हैं। सारे शरीर व्यष्टि समष्टि तब तक है जब तक हम जागृत स्वप्न अवस्था में है। जागृत में और स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में हमारा भौतिक शरीर के साथ संबंध है और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर अंतकरण मन से तो स्वप्न जगत का संबंध है। लेकिन जब आप सुषुप्ति गहरी नींद में चले जाते हैं तो वहां स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये हमारा रोज का अनुभव है। सो गए तो वहां संसार नहीं है, स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर नहीं। सुषुप्ति अवस्था में किसी को पूछो कि आपको नींद आ गई, बोले हाँ आज तो नींद बढ़िया आई, बड़े आनंद से सोया और कुछ नहीं जाना। तो सोने में सबको एक समान ही अनुभव होता, लेकिन भौतिक शरीर में सब अपना अपना अलग अनुभव करते हैं। तो मैंने ये काम किया, मैंने आज शादी में गया था, आज मैं व्यापार करने गया था, आज मैं तो अलग 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 काम में गया था। तो एक ही व्यक्ति ने अलग अलग दिन में कितने काम किए, जागृत अवस्था में स्वप्न में हमेशा अनेक भेद होते हैं, अनुभवों के अनेक भेद बताए। लेकिन जब सुषुप्ति में गहरी नींद में चले गए तो सबका एक ही अनुभव बताते हैं कि मैं बड़े आनंद से सोया और कुछ नहीं जाना। वहां न संसार है न जीव है, मैं हूं है। तो ये विवेक करना आवश्यक है कि भाई ये तीनों अवस्थाओं में एक तत्व है, वो नित्य है। जो है उसे जागृत अवस्था जागृत जगत को प्रकाशित करता है, जो है उस स्वप्न को प्रकाशित करता है, जो है वो सुषुप्त अवस्था को भी प्रकाशित करता है। है है तीनों अवस्था में है एक ही समान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चाहे कितने भी जीव ले लो, चीटी चीटी से लेके ब्रह्मा, वो चीटी में भी कितने लाखों करोड़ों चीटी, अरबों चीटी, मनुष्य में भी 7.5 अरब मनुष्य, कितने प्रकार के प्राणी वनस्पति, इतने भेद में भी एक तत्व जो नित्य है। और सबके अनुभव अलग अलग है, लेकिन अनुभव का प्रकाशक तो एक ही है ना।
अनेक जीव है, एक को सुख होता है तो दूसरे को दुख होता है। मानते हैं कि उनके सुख दुख में वो विषय, लेकिन सुख दुख को प्रकाशित कौन करता? सुख दुख जो है सबका अनुभव अपना अपना, लेकिन गहरी नींद में सुषुप्ति में किसी को सुख दुख का अनुभव नहीं होता, वो आनंद से रहा। वहां कोई नाम रूप उपाधि संसार की प्रतीति न होने के कारण वो निरुपाधिक सुषुप्त अवस्था में आनंद से रहा। और जागृत स्वप्न में उपाधि वाला होकर सुखी दुखी हुआ। जैसे एक देवदत्त है, वही जागृत में कलेक्टर होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। वास्तविक स्वरूप तो देवदत्त है, लेकिन आभासित स्वरूप है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मोह छोड़े, शरीर का और संसार का, व्यष्टि समष्टि, सारे मनुष्य जो है इस मोह के कारण ही भ्रमित रहते हैं। एक पारमार्थिक विवेक है और एक व्यावहारिक विवेक है, दोनों भगवान इसमें कह रहे हैं। परमार्थता विवेक करे कि आत्मा अविनाशी, और व्यवहार में अपना व्यवहार धर्म स्वधर्म करे प्रारब्ध अनुसार। यही कह रहे अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो अविनाशी है, असीम है, नित्य है, शरीरिण यानी आत्मा है, और ये सारे शरीर व्यष्टि समष्टि माया कल्पित है। अंतवंत कह दिया, जिसका नाश होता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस शरीर का मोह छोड़कर अपना स्वधर्म करो, युध्यस्व। तो अर्जुन को भगवान अपने स्वधर्म में लगाते हैं, प्रेरित कर। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा संगमे तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मामृतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। ओम ओम तत्सत्। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बोलो शर्मा स्वामी जी, ये प्रश्न जो है थोड़ा डाउट, ये आत्मा और परमात्मा का एकत्व और जीव जो धारण, तो शरीर जो स्थूल रूप धारण करती है आत्मा, ये जो कृत्य है धर्म धर्म का, तो क्षय के बाद जब आत्मा है तो हुआ नहीं,
पुनर्जन्म हुआ, पुनः शरीर धारण किया, तो कर्मों के अनुसार जो फल है वो जीव को मिला। जीव का जो सफरिंग या जो उसका फल है अंततः तो वो आत्मा ही भोगती है, क्योंकि आत्मा शरीर का भी भाग है और परमात्मा का ही अंश है। तो ये तो अद्वैत और द्वैत वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आत्मा है उसे प्रभाव नहीं पड़ता, वो अलग है जीव से। वो अलग को हम कैसे देखते हैं, क्योंकि अंततः जो फल है जीव भोग करता है, तो उसमें आत्मा भी तो उसी में स्थित है। दुख उस आत्मा को भी होता है। जब हम कहते हैं कि हमें दुख है, तो क्या आत्मा दुखी है? जीव दुखी है, और जीव जो है आत्मा उसी के अंदर स्थित है। इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। देखो, जो आत्मा है वो यहाँ कह दिया कि वो साक्षी दृष्टा प्रकाशक है। वो कभी आत्मा सुखी दुखी द्वंद्व वाला नहीं। ये प्रकृति का धर्म है। जो शरीर है और व्यष्टि समष्टि प्रकृति है, उसमें ये सारे व्यावहारिक द्वंद्व है। पारमार्थिक विचार करो तो परमात्मा तो नित्य है, साक्षी है। लेकिन ये जो व्यावहारिक परिणामी प्रकृति है, 27 तत्व है, उसमें धर्म अधर्म का विवेक है। इसीलिए ये जो आप शरीर है, व्यावहारिक स्तर से देखा जाए तो वह काल देश विषय के अधीन प्रतीत हो रहा है। नाम रूप गुण दोष। तो यहाँ दो तत्व आपको समझना है, एक पारमार्थिक तत्व और एक व्यावहारिक तत्व। तो भगवान यहाँ पारमार्थिक तत्व समझाते हुए अर्जुन को व्यावहारिक विवेक भी करा रहे हैं कि तुम अपना युद्ध करो, क्योंकि ये सारे शरीर का मोह ना रखो। उस स्वजनों के मोह से अर्जुन युद्ध से उपराम होना चाहता है। तो यहाँ ये संसार का कारण तो मोह हुआ ना। मोह हटाकर कर्तव्य बोध भी भगवान कराते कि जो मनुष्य मोह में होता है वो कर्तव्य नहीं कर पाता। जो कर्तव्य है वो धर्म युद्ध है। अर्जुन क्षत्रिय है, वो व्यावहारिक है। अब उसका प्रारब्ध है, शरीर है। तो नित्य परमात्मा तो वहां है, उपस्थित है, और ये धर्म अधर्म का विवेक व्यावहारिक, दोनों तत्व को महत्व दे रहे हैं। पारमार्थिक विवेक करो और फिर व्यावहारिक धर्म अधर्म का विवेक करके अपना स्वधर्म करो, मतलब मोह में ना पड़ो। ये मोह है, काम क्रोध राग द्वेष, ये सब अविवेक से होता है। इसके कारण मनुष्य अपना स्वधर्म छोड़ देता है। ईश्वर ने जो उसे स्वधर्म दिया है वो मोह के कारण, राग द्वेष के कारण, काम क्रोध लोभ में आकर वो अपना स्वधर्म, तो उसकी परमार्थ से भी दुर्गति, व्यवहार से दुर्गति होती है, परमार्थ से भी दुर्गति। इसलिए मनुष्य को पहले ये विवेक करना है कि ये जो परमार्थ है उसमें कुछ नहीं होता, सुखी दुखी आत्मा नहीं होता। जैसे आपको दृष्टांत ले लो कि कलाकार है, वो देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा है, तो दुखी सुखी देवदत्त हो रहा है। कलाकार तो साक्षी दृष्टा है, प्रकाशक है, वो वहां उपस्थित है, उसके बिना भिखारी का पात्र हो भी नहीं सकता।
तो ये व्यावहारिक है, भिखारी पना उसका, तो उसे अपना व्यावहारिक कर्तव्य करना है और अपने वास्तविक स्वरूप को भी जानना है कि मैं मूलतः कलाकार हूँ और ये व्यावहारिक भिखारी का पात्र स्क्रिप्ट कर रहा हूं। तो वहां स्वधर्म आता है। व्यावहारिक स्तर में स्वधर्म है, पारमार्थिक तो सबका एक समान है, वहां स्वधर्म नहीं। इसलिए जो मनुष्य को यह धर्म युद्ध का भगवान आदेश कर रहे हैं, स्वधर्म का आदेश कर नहीं रहे, वो तो अपना धर्म करने आया, ये युद्ध के लिए तैयार हो क्या, केवल उसका मोह अविवेक दूर कर रहे हैं भगवान। यदि उसका अविवेक मोह दूर हो गया तो अपने आप धर्म युद्ध में लग जाएगा। तो यही है, संसार में मनुष्य को आत्मा अनात्मा का विवेक करते हुए अपना जो प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो स्वधर्म है वो है तो मिथ्या, लेकिन वो उसे करना होगा, शरीर है, प्रारब्ध है। तो धर्म अधर्म का विवेक भी शरीर है तब तक है, बाकी आत्मा तो नित्य है, आत्मा में कोई धर्म अधर्म का विवेक नहीं है। समझ में आया? जी स्वामी, इसका तात्पर्य ये हुआ कि पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, बोध सिर्फ शरीर को है, जीव को है, आत्मा को उसका ना बोध है, ना आत्मा को उसका फल मिलता है। ये जो है सिर्फ शरीर का ही अनुभव है, जीव का ही सूक्ष्म शरीर का ही अनुभव है, प्रकृति का अनुभव है, आत्मा का नहीं। स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रकृति जन्य है, आत्मा तो प्रकाशक है, साक्षी है, दृष्टा। गुण इसका समझने का चीज है, समझिए तो हाँ, ये बहुत समझने की बात है, बड़ा मुश्किल है समझने नहीं, ये भगवान जीव और परमेश्वर पारमार्थिक और व्यावहारिक विवेक करना भी बहुत खिचड़ी हो जाती, मिलावट हो गई तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। अर्जुन को भी मिलावट हो गई तो अर्जुन को भगवान पारमार्थिक विवेक भी करा रहे हैं, व्यावहारिक विवेक भी करा रहे हैं। तो इस श्लोक में तो उन्होंने पारमार्थिक विवेक भी कराया और व्यावहारिक की आप अपना धर्म युद्ध करो, दोनों विवेक कराया। तो दोनों की मिलावट नहीं होनी चाहिए, ये विवेक होना आवश्यक। मिलावट हो गई तो फिर समस्या खड़ी हो जाती। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो, बोलो। तो फिर ये आत्मा तो परमात्मा का ही स्वरूप है ना? हाँ जी, हम मान। हाँ, हाँ, तो हम ही परमात्मा के स्वरूप में हमें लाया गया है ना? हम परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन ये उपाधि जो है व्यावहारिक, वो माया कल्पित है। हाँ। तो वो प्रकृति है, 27 तत्व है, उसमें हमारा जो प्रारब्ध है, वर्तमान शरीर है, उसमें जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो हमें करना है। किंतु ये जो आम आदमी है वो तो समझ नहीं पाएंगे कि ये आत्मा हम ही है, आत्मा हम परमात्मा का स्वरूप, वो मानने को तैयार नहीं है। तो उनके लिए क्या है? वो अज्ञान है, उनको जब ज्ञान होगा, विवेक होगा तो मानेंगे, जब तक अज्ञान है तो कहां से मानेंगे। तो जिसको विवेक है, ज्ञान है, वो विवेक कर सकता है। तो यहाँ ये विवेक आवश्यक है कि आत्मा तो नित्य है और ये व्यावहारिक सत्ता जो है जिसमें हम अब जी रहे, संसार प्रकृति, उसमें सारा परिवर्तन हो रहा है, उसी में धर्म अधर्म का विवेक भी है।
वो आपको विवेक करके अपना स्वधर्म करना है और अपने परमार्थ का स्मरण बनाए रखना है। देखो, आप स्वधर्म नहीं करोगे तो परमार्थ का स्मरण नहीं रहेगा। तो परमार्थ का स्मरण भी होना है और अपना स्वधर्म भी होना है, ये दोनों आवश्यक। कोई विवेक करा रहे भगवान यहाँ। तो स्वधर्म पर सब निर्भर है ना। हाँ, वो शरीर है, प्रारब्ध है, तब तक स्वधर्म है। लेकिन हम आत्मा है, ये हमें पता चल गया तो हम स्वधर्म, मोह से, स्वधर्म से पलायन नहीं करेंगे, हम अपना स्वधर्म करेंगे। हाँ, वो जानने से कि हम आत्मा। हाँ हाँ हाँ, ओके। हम आत्मा है, ये तो केवल स्क्रिप्ट है, खेल है। अच्छी तरह करेंगे, स्वधर्म से पलायन नहीं करेंगे। तो वो स्वधर्म है, वही भगवान यहाँ अर्जुन को पीड़ित कर रहे। पहले तो विवेक कराया कि सत असत का, ये असत है, फिर भी वहां आपका स्वधर्म है, इसीलिए तुम्हें धर्म युद्ध करो, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, क्षत्रिय धर्म है। अभी आपका वर्तमान ये है स्टेटस। अर्जुन का प्रारब्ध है ना ये भी। हाँ, वो प्रारब्ध है, क्षत्रिय है, उस समय उसका परिस्थिति ऐसी है, वहां से वो पलायन कर रहा है ना, मोह के कारण, शोक के कारण, स्वजनों के मोह में, भ्रम से अविवेक हो रहा है ना। बस वो अविवेक दूर कर रहे भगवान कि तू किसके लिए रो रहा है, आत्मा तो अमर है और शरीर तो नश्वर है, इसका तो तू नहीं मारेगा तो भी उसका नाश हो जाएगा। तू अपना धर्म युद्ध करने आया है, तेरा स्वधर्म है, कर, उसमें मोहित क्यों हो रहा है। समझ में आया? हाँ, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी नमो साधकों नारायणाय को नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो